name is Hafsa Bhatt. I welcome you all on the platform of Digital Exam provided by Moonlight International Publishers. Today we are going to start Unit number 6 of Grade 5 Science, Light and Sound. आज का हमारा टॉपिक मेंशन है वो है ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? स्टूडेंट्स वो ऑब्जेक्ट जो कि लाइट का सोर्स होते हैं, जिसमें से लाइट निकलती है, उनको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब हमने लास्ट लेक्चर में अपने नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था। ये सारे जो सोर्सेज हैं इनको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, जस्ट लाइक सन, स्टार, बल्ब, कैंडल, लैंप्स, ये सारे जो है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। और स्टूडेंट जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये वो होते हैं जिनमें से लाइट नहीं निकलती, जो कि लाइट की सोर्स नहीं होती। जस्ट लाइक हमारे सराउंडिंग में अगर टेबल है, चेयर है, पेन है, बुक है, फैन है और एक डोर, ये सब जो है ये नॉन ल्यूमिनस जो है वो ऑब्जेक्ट्स हैं। स्टूडेंट्स आपकी बुक के पेज नंबर 73 पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक मेंशन है वो है ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें से लाइट इजीली ट्रैवल कर जाती है और एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाती है। स्टूडेंट्स जो ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें से लाइट बिल्कुल भी पास नहीं कर सकती, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल मेटल, वुड, अ बुक, ये सारी वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें से लाइट जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकती। स्टूडेंट जो थर्ड ऑब्जेक्ट है वो है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट ये वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें से जो लाइट है वो पार्शियली जो है वो ट्रैवल करती है और हमें जो चीजें हैं वो क्लियरली या पार्शियली जो है वो नजर आती है, धुंधली नजर आती है। जस्ट फॉर एग्जांपल सनग्लासेस, बटर पेपर एंड हमारे जो क्लोथ्स और जो टिश्यू पेपर होते हैं ये भी ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट ही की एग्जांपल है। स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट्स हमारे इर्द गिर्द जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक्चुअली लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, इसीलिए हमें जो है वो ऑब्जेक्ट्स नजर आ रहे होते हैं। हमें अंधेरे में ऑब्जेक्ट नजर नहीं आते क्योंकि वहां पे सोर्स ऑफ लाइट मौजूद नहीं होती। जैसे ही हम एक रूम में अगर बल्ब जो है वो ऑन करते हैं उस रूम में जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो नजर आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि लाइट जब उस पर पड़ती है तो लाइट रिफ्लेक्ट होती है और हमारी आईज तक पहुंचती है और हम उन ऑब्जेक्ट्स को देखने के काबिल हो जाते हैं। स्टूडेंट्स कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो हमें बहुत ज्यादा शाइनी नजर आते हैं, कुछ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमें बड़ा डल नजर आते हैं। और इसकी वजह क्या है? स्टूडेंट जो शाइनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं एक्चुअली वो ऑब्जेक्ट जिनकी सरफेस बहुत ज्यादा स्मूथ होती है, तो जब भी लाइट उन पे पड़ती है तो स्टूडेंट वो सारी ही की सारी लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और हमारी आई से जब ज्यादा लाइट पहुंचती है तो इसलिए वो जो चीज होती है, वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमें शाइनी नजर आता है। जबकि ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी जो सरफेस होती है वो स्मूथ नहीं हो, थोड़ी रफ हो, तो जब भी लाइट उन पे पड़ती है तो जब वहां से रिफ्लेक्ट होती है तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में फैल जाती है और बहुत कम लाइट जो है वो हमारी आईज तक पहुंचती है, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट जो है वो हमें बहुत ज्यादा डल नजर आता है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ कि आज के लेक्चर में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।